नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी अक्सर कमेंट करते रहते हैं कि सर प्रयागराज में टीजीटी, पीजीटी, एलटी और बीपीएससी शिक्षक भर्तियों के लिए और सुपर टेट इत्यादि शिक्षक भर्तियों के लिए बेस्ट कोचिंग कौन सी है। तो प्रयागराज में एक ऑफलाइन कोचिंग है और यहाँ पर देख सकते हैं एके एजुकेशन जो डीजे हॉस्टल है। डीजे हॉस्टल के पास ही सामने यहाँ पर आपको ये इंस्टीट्यूट दिख जाए। टीजीटी पीजीटी में जिस प्रकार का सिलेबस है, जहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, उसी तरीके का यहाँ पर टेस्ट भी चलते रहते हैं संडे को और नियमित यहाँ पर कक्षाएं चलती हैं, पढ़ाई होती है विषय विशेषज्ञों के द्वारा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टीचर्स के नाम वगैरह भी लिखे हैं, सब्जेक्ट भी लिखे हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इतिहास और कला इत्यादि। अधिक जानकारी आपको ये जो नंबर है ये 9696701892 9219818582 यहाँ से आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। एलटी ग्रेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जीएस का अलग बैच चलता है और सब्जेक्ट का अलग बैच चलता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऑफर भी है और जैसे प्रत्येक रविवार को यहाँ पर ऑफलाइन निःशुल्क है। किसी को भी कोई टेस्ट देना हो तो यहाँ पर आकर के निःशुल्क टेस्ट दे सकता है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो छूट दी गई है फीस में, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महिलाओं को, दिव्यांगजनों को, उच्च स्तर का कोई खिलाड़ी है या एनसीसी कैडेट है, इन लोगों को अलग से छूट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षक भर्तियों के बैचेज ही यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एसएससी, टीईटी, एस्टेट, सीटेट सभी बैचेज यहाँ पर चलते हैं। यहाँ तक कि एसएससी और यूपीएसआई का भी बैच चल रहा है। तो ये भी नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अधिक जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहली और बड़ी खबर है 40,000 शिक्षक भर्ती की जांच में विजिलेंस मांगी आज्ञा। ये जांच पहले से चल रही है और उसमें आज्ञा मांगी गई है। टीजीटी पीजीटी की 1981 से लेकर के 2020 के बीच में जो 40,000 जो अध्यापकों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती हुई है उसमें अनियमितता पाई गई है और अनियमितता की जांच की जा रही है। आरोप लगाया गया है, लिखा ये देखिए, अनियमितता के आरोपों की जांच सतर्कता अधिष्ठान यानी कि विजिलेंस अयोध्या द्वारा की जा रही है। जांच के क्रम में शिक्षा निदेशक की ओर से सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि भर्ती संबंधी अभिलेखीय आज्ञा एसपी विजिलेंस के पत्र के अनुरूप उन्हें तत्काल उपलब्ध कराएं। पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ के पत्र की जानकारी देकर के शिक्षा निदेशक की ओर से उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 3 रामचेत ने सभी जेडी को बुधवार को पत्र लिखा। भी मैं आपको पत्र भी दिखाऊंगा कौन सा पत्र है। कहा है कि शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की प्रमाणित प्रति 10 जुलाई 1981 से वर्ष 2020 के मध्य प्रबंध समिति द्वारा संचालित सभी एडेड माध्यमिक विद्यालयों की सूची और इस अवधि में उनमें नियुक्त अध्यापकों जो भर्तियां हुई हैं, अध्यापकों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सूची और उनसे संबंधित मूल पत्रावली तत्काल एसपी विजिलेंस लखनऊ सेक्टर लखनऊ में उपलब्ध कराएं। साथ ही आज्ञा की एक प्रति निदेशालय प्रयागराज को भी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उप शिक्षा निदेशक ने कहा कि शिकायती पत्र के आधार पर यह जांच विजिलेंस टीम कर रही है। अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए पहले भी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा गया था, लेकिन उपलब्ध नहीं कराया गया था। पत्र भेजा नहीं जा रहा है कि किन किन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, किन किन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है और लिखा यह कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर किया जाना है। ये वो पत्र है मेरे पास जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके बारे में आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। तो ऐसे ही पहले नियुक्तियां होती थी, पहले भर्तियां होती थी। मैनेजमेंट के जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनकी बात हो रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी करी है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं एक परीक्षा होने वाली है स्टाफ नर्स की। 8 तारीख को ये परीक्षा होगी। रविवार को प्रथम सत्र लेकर 9 से लेकर के 12 बजे तक, द्वितीय सत्र 3:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक और सभी विद्यार्थियों के जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। अब कल की न्यूज है, 2 साल में 2 लाख नौकरियां देंगे सीएम योगी। कानपुर में मुख्यमंत्री ने सपा कांग्रेस पर साधा निशाना। मैंने इसको लेकर कल वीडियो भी बनाया था और ये मुख्यमंत्री जी ने दूसरी बार कहा है लगातार 2 लाख भर्तियों को लेकर के। अब 3-4 दिन पहले उन्होंने इसी तरीके का एक और बयान दिया था और आज ये भी बयान आया है। इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस विभाग में ही 1 लाख भर्तियां होंगी। लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 2 साल में 2 लाख नौकरियां देने की घोषणा की है और उन्होंने कहा कि इनमें से 1 लाख नौजवान पुलिस में भर्ती किए जाएंगे। 20% बेटियां भर्ती होंगी जो शोधों का उपचार करेंगी। योगी जीआईसी परिसर में 725 करोड़ की योजनाओं के लोकार्पण वह शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे और उन्होंने युवाओं को लैपटॉप, स्मार्टफोन, नियुक्ति पत्र भी बांटे। कांग्रेस व सपा पर हमलावर मुख्यमंत्री ने कहा कि लाल इमली कांग्रेस के भ्रष्टाचार का स्मारक है, इसका पुनरुद्धार करेंगे। वहीं लाल टोपी वाले काले कारनामों के लिए जाने जाते हैं।
तो जो 2 लाख भर्तियों की बात की जा रही है, तो इसमें 60,244 तो यही भर्ती है। इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि 60,000 ये भर्ती। इसके बाद में पुलिस विभाग में कुछ और भर्तियां होनी है, जैसे एक भर्ती तो दरोगा की होनी है लगभग 4500 के आसपास। एक पीएससी वाली भर्ती होनी है, लगभग 10,000 पदों पर वो भर्ती होगी। और साथ में जो दूसरी भर्ती है वो होम गार्ड की भर्ती हो सकती है, क्योंकि होम गार्ड में भी बदलाव किया जा रहा है, लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। चूंकि सीएम ने ये तो कहा है कि 1 लाख पुलिस विभाग में भर्ती होगी, लेकिन विवरण उन्होंने नहीं दिया है। तो जो समाचार पत्रों के माध्यम से मीडिया के हवाले से एक जानकारी दी गई थी कुछ दिन पहले कि शिक्षकों के लगभग 45,000 पदों पर भर्ती होनी है, टीजीटी पीजीटी की लगभग माध्यमिक शिक्षा में 8,000 पदों पर भर्ती होनी है, और नीचे यहाँ पर उन्होंने बताया गया था कि 42,000 नागरिक सुरक्षा होमगार्ड विभाग में भर्ती होनी है, और 15,000 पीएससी यूपीएसएसएफ और फायर सर्विस में भर्ती होनी है। तो ये वाली भर्ती और ये वाली भर्ती की बात हो सकती है, नई कांस्टेबल की बात नहीं होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगली जो सूचना है वो जवाहर नवोदय विद्यालय में 16 तक आवेदन का मौका। जवाहर नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा में नामांकन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 16 सितंबर है। इच्छुक छात्र नवोदय.gv.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। टीआरई 3 आज जारी होगी 6 to 8 की आंसर की। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के मध्य विद्यालय शिक्षक श्रेणी 6 से 8 के लिए ली गई परीक्षा के प्रश्न पत्र का औपबंधिक उत्तर बीपीएससी शुक्रवार को अपलोड कर देगा। इसके बारे में भी मैंने आपको पहले ही जानकारी दी थी, और सूत्रों की माने तो लिखा कि 8 सितंबर तक का समय मिल सकता है आपत्ति के लिए, और माध्यमिक शिक्षक 9 से 10 का प्रोविजनल आंसर की 1 सितंबर को मिलेगी, जबकि उच्च माध्यमिक कक्षा 11 और 12 के शिक्षकों की जो परीक्षा हुई थी उसकी 1 या 2 दिन बाद आएगी। हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट आयोग 25 सितंबर तक जारी करने का प्रयास कर रहा है। अगली सूचना है राजस्थान से सीईटी का विज्ञापन जारी हो गया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पीईटी होता है उसी प्रकार से यहाँ पर सीईटी होता है। ये 29 तारीख कल का पत्र है, ये देखिए। इसमें कौन कौन सी भर्तियां आती हैं उसके बारे में भी लिखा है कि वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड सेकंड, जमादार ग्रेड सेकंड, कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक। कनिष्ठ सहायक किस किस विभाग के हैं उस विभाग का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये विभाग है और ये पद है। और वहां पर ये जो एग्जाम होता है उसमें कुछ बदलाव रहता है, यूपी की तरह नहीं रहता है। यूपी में तो पूरा परसेंटाइल वाला सिस्टम रहता है, मगर यहाँ पर राजस्थान में मिनिमम कट ऑफ होता है। मिनिमम कट ऑफ 40%, एक तरीके से प्री परीक्षा है ये। जिन विद्यार्थियों की कम से कम 40% है उन विद्यार्थियों को जो अगली मुख्य परीक्षा है उसमें बैठने का मौका मिलता है, और इसकी भी वैलिडिटी 1 साल ही होती है। यहाँ पर ये लिखा है समान पात्रता परीक्षा परीक्षा वर्ष में कम से कम 1 बार आयोजित की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम दिनांक 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। सारी जानकारी आपको परीक्षा जो ये नोटिस जारी हुई है वहीं पर मिल जाएगी। लंबी नोटिस में डाल दूंगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम की लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा उपलब्ध रहती है, किसी भी वीडियो में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी जो डेट है वो प्रमुख वो देख लीजिए आप सीधे, और 2 सितंबर से 1, क्योंकि सुबह का वीडियो है और भी सारी सूचनाएं हैं महत्वपूर्ण। 12वीं पास के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम डेट पहले से घोषित कर दी गई है, 23 से लेकर के 26 के बीच में एग्जाम होगा। क्वालिफाइंग नंबर आपको लाना 40%, और SC ST को 35%, और इसकी वैलिडिटी है 1 साल। निगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। हर जिले की 3 जिले में जांचेगी डीएलएड की कॉपियां। जैसे प्रयागराज की बुक गई है जांचने के लिए, तो वो एक जिले में नहीं जाएगी। कई लोग पता कर लेते थे नकल करने के लिए कि इस जिले की वहां गई है, वहां पहुंच जाते हैं, नंबर बढ़वा लेते हैं। यही खेल चलता रहा अभी तक, और इसलिए समय समय पर कुछ न कुछ बदलाव किए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की सेमेस्टर परीक्षाएं कड़ी निगरानी में कराने के बाद उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने मूल्यांकन में सख्ती की तैयारी की है। ये लगता कुछ भनक लगी है। किसी भी जिले की सेमेस्टर परीक्षा के सभी 8 विषयों की कॉपियां किसी एक जिले में नहीं भेजी जाएंगी, बल्कि प्रत्येक जिले की 3 और 2 विषय के क्रम में कॉपियां 3 अलग अलग जिलों में अब भेजी जाएंगी। इससे एक जिले में सेटिंग और गेटिंग करके सभी विषय में अधिक नंबर पाने के परीक्षार्थियों के मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। ये बात मैंने बहुत बार उठाई है अपने चैनल पे। डीएलएड में कहीं पेपर लीक डीएलएड में, और तो कहीं फिर मूल्यांकन में खेल। प्रथम सेमेस्टर के सभी 8 विषयों क्रमशः बाल विकास, शिक्षण, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं कंप्यूटर विषय की परीक्षा 2 से 3 पालियों में 8 से 10 अगस्त के मध्य कराई गई थी। अगली सूचना है 10,000 एजुकेटर भर्ती की। लिखा 210 विद्यालयों में तैनात किए जाएंगे एजुकेटर। अलग अलग जिलों की बात है। टोटल लगभग 10,000 एजुकेटर नियुक्त किए जाने हैं, और यहाँ पर ये गोंडा की बात हो रही है। लिखा जिले की परिषदीय व कंपोजिट विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा एजुकेटर तैनात किए जाएंगे। इसके लिए जिले के कंपोजिट और प्राथमिक विद्यालयों व कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के अलावा पीएम श्री विद्यालयों का चयन किया गया है। आगामी 30 सितंबर तक चयन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी की शिक्षा
व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यहाँ पर लिखा है कि कैसे चयन होगा। अभ्यर्थियों के लिए चयन के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी नामित की जाएगी। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, डीपीएसई, एनटीटी व संबंधित डिप्लोमा के आधार पर अवरोही क्रम में मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। वहीं मेरिट समान होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। मगर आयु में समानता होती है तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता दी जाएगी। वहीं चयनित विद्यालयों में एक एक ईसीसीई एजुकेटर तैनात किए जाएंगे। लिखा नियुक्ति भी जल्द कंप्लीट होगी। जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिल सकेगी। वहीं 5 से लेकर के 6 आयु वर्ग के बच्चे निपुण भी बन सकेंगे। शासन के अनुसार एजुकेटरों की तैनाती के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि टीचर्स ने भी अपना जो विवरण है वो नहीं दिया है। पहले बड़े कर्मचारियों से मांगा गया था संपत्ति का विवरण, अब उसमें टीचर भी लपेट दिए गए हैं। लिखा है कि अगस्त माह के वेतन का नहीं हो सकेगा भुगतान। मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करने वाले शिक्षणेतर कर्मचारी और बीईओ को ही अगस्त माह का वेतन जारी किया जाएगा। बीएसए भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कोषागार द्वारा विवरण न दर्ज होने वाले कर्मचारियों के अगस्त के वेतन पर रोक लगा दी गई है। सिपाही भर्ती को लेकर के भी सूचना है। आज परीक्षा है, आज और कल। सभी छात्रों को शुभकामनाएं। टेंशन न करें, आराम से परीक्षा दें। बहुत सीटें हैं, पेपर जैसा आया है वैसा ही आएगा। बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। 63 केंद्रों पर सिपाही भर्ती परीक्षा आज से है। परीक्षा को लेकर के सभी तैयारियां पूरी हैं। हर सेक्टर मजिस्ट्रेट व स्टैटिक मजिस्ट्रेट को उनके दायित्वों के बारे में जानकारी दे दी गई है। टीमें सुबह से ही अपने काम में लगी रहेंगी। अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की गई है। यूपी ट्रिपल एससी ने जो कल परिणाम जारी किया था वन रक्षक का, उसके बारे में जानकारी दी गई है। प्रदेश में 2019 से चल रही वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक 655 पदों पर बृहस्पतिवार को अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अनुसार वन रक्षक 596 पदों के सापेक्ष 592 और वन्य जीव रक्षक के 59 पदों के सापेक्ष 55 अभ्यर्थियों का चयन किया। तो आप लोग जाकर के देख लीजिए। और यूपी ट्रिपल एससी का तो यही है कि एक महीने में लास्ट में एक रिजल्ट जारी कर देता है। और पिछले महीने भी एक रिजल्ट जारी किया था। इस बार शायद 2 रिजल्ट जारी होंगे, एक ये वाला और दूसरा वीडियो का परिणाम भी आना है। छात्रों के लिए आज स्पेशल ट्रेनें भी चलेंगी, उसको लेकर के भी यहाँ पर सूचना दी गई है। 1 सितंबर तक बस सेवा मुफ्त रहेगी। हिंडनबर्ग के झटके से उभर कर अदानी ने अंबानी को भी पछाड़ा। इन्हीं का बढ़िया है। रईसों में शाहरुख खान का भी नाम है। देखिए, अभिनेता शाहरुख खान 7300 करोड़ रुपए की अनुमानित संपत्ति के साथ सूची में पहली बार जगह बनाने सफल रहे। अभिनेत्री जूही चावला भी 4600 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सूची में दूसरे स्थान पर रही हैं। अरबपतियों की संख्या देश में 1500 की पार हो गई है। नीचे लिखा है कि हर 5वें दिन में एक नया अरबपति। वैसे अर्थशास्त्रियों की माने तो वो अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होती है जहाँ पर अरबपति खरबपति ज्यादा होते हैं और देश में सब करोड़पति बने रहे, कोई अरबपति ना बने, उस अर्थव्यवस्था को ज्यादा बेहतर अर्थव्यवस्था माना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी अब आधार से सत्यापन होगा, जैसे पुलिस कांस्टेबल भर्ती में हो रहा है। देखा, केंद्र सरकार ने बुधवार को संघ लोक सेवा आयोग को पंजीकरण के समय परीक्षाओं और भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान स्वैच्छिक आधार पर अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार से प्रमाणीकरण की अनुमति दे दी है। तो अब आपको ये भी बदलाव देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।